जत्थेबंदियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंतजार कर रहे हैं और वहां से कुल मिलाकर जितने भी किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहे हैं 13 से 14 प्रतिनिधि अमित शाह से मुलाकात करेंगे आज शाम 7 बजे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्योंकि इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि कल फिर से किसान नेताओं की मुलाकात होनी है कृषि मंत्री के साथ और उससे पहले अमित शाह के साथ ये शाम के 7 बजे मुलाकात होनी है। इससे पहले 11 से 3 बजे तक के लिए कहा गया था कि NH9 को ब्लॉक किया जाएगा। ताज़ी तस्वीरें अगर दिखाएं तो प्रदर्शनकारी जो है वो NH9 से उठ चुके हैं। NH9 का दिल्ली से गाजियाबाद का जो रास्ता है वो खुल गया। हालांकि गाजियाबाद से दिल्ली आने पर अभी भी जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा गाजीपुर मंडी की अगर बात करें तो गाजीपुर मंडी पे बंद का असर नजर नहीं आया। गाजीपुर मंडी खुली हुई थी। भारत बंद जो किसानों ने किया वो यही NH9 को ब्लॉक करके किया था। फिलहाल राकेश टिकैत के आह्वान के बाद इन दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। पर सबसे अहम खबर यही कि 7 बजे 13 से 14 किसान प्रतिनिधियों की तो ये बड़ी खबर प्रियंका आप दे रही हैं इस वक्त की अमित शाह से शाम 7 बजे 13 से 14 बड़े किसान नेता मुलाकात करने वाले हैं। और राकेश टिकैत ने इस बात का ऐलान किया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान डटे थे हाईवे से उठ गए हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। इससे पहले कि कल छठे दौर की बातचीत केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री विपक्ष पर हमलावर हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने किसानों की मांग का जल्द हल निकालने की उम्मीद भी जताई है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ और यह बड़ी खबर अपने दर्शकों के लिए हम बता दें। आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 14 किसान नेता मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में जबकि कल छठे दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर प्रस्ताव दिया गया है, बातचीत होगी विज्ञान भवन में, लेकिन आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसान नेता मिलेंगे। राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तराखंड और यूपी से आए तमाम किसानों के साथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने ये एक बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में जबकि केंद्रीय गृह मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात आज शाम को 7 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले ही न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसानों की मांग का जल्द से जल्द हल निकल जाने की भी उम्मीद जाहिर की है। साथ ही साथ विपक्षी दलों पर भी किसानों को बहकाने का सीधा आरोप केंद्रीय मंत्री ने लगाया। पहले दिन जब किसान धरने पर आए दिल्ली की सीमा पर, तब उनके पास 3 मांगे थी। तीनों मांगों को आप लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये अप्रहेंशन है, सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। MSP था उसमें, किसानों की आज़ादी छीन ली जाएगी, लेकिन वो 3 मांगे अब बढ़ते बढ़ते 17 मांगे हो गई हैं, जिसमें कई चीज़ें और जुड़ गई हैं। 17 पार्टियों ने अब समर्थन कर दिया है। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो एक जेन्युइन कंसर्न से यहाँ पर किसान पहुँचे थे, वो अब थोड़ा दिशा बदल चुका है, उसमें राजनीति आड़े आ गई है, जिससे 3 मांगे जो थी वो 17 मांगों में बदल गई है। अब आप मुझे एक चीज बताइए अमिताभ जी, किसानों से हमारी बातचीत हो रही है, उनकी बातचीत हम सुनने को तैयार हैं, कोई आशंका हो उसका निराकरण करने को तैयार है। पहले भी बातचीत की थी। तो अब ये बताइए कि ये शुरू की बातचीत MSP पर शुरू हुई, अब ये कहां से आ गया कि जब तक तीनों कानून को निरस्त नहीं करोगे हम और कोई बात नहीं करेंगे? ये क्या है? इसके पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय हैं कि जो बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पर होती है और मंडी को आप समाप्त नहीं करोगे, हमने क्लैरिफाई किया, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जब तक तीनों कानून को वापस नहीं लोगे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये है बड़े सवाल। पीछे कौन लोग खड़े? क्या कहीं से लोग उनको निर्देशित कर रहे हैं क्या? हम फिर कहेंगे मोदी जी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हम उनसे हर बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो बार बार बातें कही जा रही हैं, अब देखिए आपको MSP में हम बता दें कि इस साल नवंबर के अंत तक अमिताभ बाबू 60,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है MSP के माध्यम से, जिसमें लगभग 2/3 के लगभग तो सिर्फ पंजाब से खरीदा गया है। तो MSP बढ़ाई भी जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर खरीदारी भी हो रही है। तो हम तो काम करके दिखा रहे हैं कि किसानों की पूरी आशंका जो है उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग, ये बहुत दोहरा चरित्र सामने आया है। बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री ने किया है विपक्ष के नेताओं पर, खासतौर पर कांग्रेस पर, कि किसानों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ताजा हालात लेकिन दिल्ली बॉर्डर के आसपास क्या बने हुए हैं, हमारे सहयोगी सिंधु बॉर्डर पर भी हैं,
टिकरी बॉर्डर पर भी हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी, लखनऊ में और तमाम जगहों पर। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम टिकरी बॉर्डर, जहां पर दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक अब 14 किसान नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए राकेश टिकैत अब गाजीपुर से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक पहुंचने वाले हैं। किस तरह की आगे की रणनीति बनाई जा रही है जहां आप मौजूद हैं? देखिए, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हूं और प्रशांत, ये बड़ी खबर कही जाएगी क्योंकि राकेश टिकैत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के बीच में काफ़ी सक्रिय हैं और उनकी तरफ से अगर 14 जो किसानों का दल है गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आज शाम को जाएगा। और उसके बाद क्योंकि जो टिकरी बॉर्डर के हालात हैं यहाँ पर अभी तक किसानों की तरफ से मंच से कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि किसान नेता जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर है, लेकिन किसी से बात नहीं करते क्योंकि मंच पर लगातार अपने लोगों के बीच में ये भाषण दे रहे हैं। और ये अच्छी खबर कही जाएगी अगर आज शाम को 7 बजे जिस तरह की बातचीत के सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ देखा जा सकता है। लेकिन स्थिति क्या रहेगी ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो टिकरी बॉर्डर पर किसान हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और आज वो उनका सुबह से यही कहना था कि वो भारत बंद को पूरा समर्थन करते हैं और खुशी है उन्हें कि समर्थन मिला। लेकिन कई जगह पर भारत बंद है, कहीं पर बेअसर है, ये भी कहना यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही सुरक्षा बल लगातार चौकसी बरते हुए हैं और उनकी तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाई है। तो कुल मिलाकर कहना होगा कि अब शाम की रणनीति पर यह देखना होगा कि क्या निकल कर आता है जी, क्योंकि सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर कि अब राकेश टिकैत एक बड़े किसान नेता, उन्होंने ये दावा किया है कि शाम को गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है। कल छठे दौर की बातचीत एक बार फिर होने वाली है विज्ञान भवन में। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी इस बीच जारी है और भारत बंद की आड़ में सियासत भी होती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इसकी तस्वीर भी साफ साफ दिखाई दी। यहां आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि उनके इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन तमाम तरह के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली में आईटीओ पर उस वक्त संग्राम छिड़ गया जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया है। सबसे पहले एक ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया। बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने आदरणीय सीएम अरविंद केजरीवाल को तब से नजरबंद कर रखा है जब से वो सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलकर आए हैं। किसी को उनके घर में आने और जाने की इजाजत नहीं है। जैसे ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने भी इस दौरान पूरी तैयारी कर रखी थी। आपके कई विधायक भी शामिल हैं जो कि केजरीवाल को कथित तौर पर नजरबंदी से बाहर निकालने के लिए केजरीवाल के आवास तक जा रहे थे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस दिल्ली पुलिस तैनात है और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर हुजूम बनाकर आगे बढ़ रहे थे। उनका आरोप है कि किसान आंदोलन को समर्थन देने की वजह से ही अरविंद केजरीवाल को घर पर नजरबंद किया गया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको घर से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जा रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी दफ्तर के थोड़ी दूर बढ़ने के बाद ही उन्हें रोक लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा करके आप कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आगे बढ़ने से रोका है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कई कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे बाईं ओर की बसें लगा करके आप कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर यहाँ से दूर ले जा रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं ताकि किसी तरह से लॉलेसनेस न हो। दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। किसान आंदोलन के 13वें दिन किसानों ने पूरे भारत बंद का ऐलान किया है और कई विपक्षी पार्टियों ने इस बंद को समर्थन दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच ऐसी झड़प हुई कि हंगामा कर रहे कई लोगों को जबरन हिरासत में लेना पड़ा। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, दूर ले जाया जा रहा है। काफी ज्यादा जोर आजमाइश चल रही है पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच
आप कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दे रही है और इस तरह से जो है खींचतान दोनों ही पक्षों के बीच चल रही है। आप कार्यकर्ताओं का कहना कि आईटीओ से पहले ही रोक लिया गया है, उन्हें सीएम आवास तक जाने से रोका गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और आरोप लगाया कि कैसे केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली के सीएम को नजरबंद किया गया है। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोज आप सबने देखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मेड को भी आने नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। हालांकि डीसीपी नॉर्थ ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट एंड एज बीइंग सीएम दिल्ली ही कैन मूव अराउंड वेयरएवर ही वांट्स एंड देयर इज नो एज सच फ्रॉम आवर साइड। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल खुद घर से निकलने से डर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बंद फ्लॉप हो चुका है। केजरीवाल घर से निकलने से डर रहे हैं क्योंकि बाहर पूरी दिल्ली खुली है। घर से निकलेंगे तो सारी मार्केट और ट्रैफिक से भरी सड़कों के साथ उनकी फोटो वीडियो के साथ छीछालेदर होगी। इसलिए दिल्ली पुलिस पर हाउस अरेस्ट का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। दिल्ली में बंद फ्लॉप हो चुका है। उधर दिल्ली सरकार के खिलाफ नगर निगम के महापौर भी मोर्चा खोले बैठे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले तीनों नगर निगमों के महापौर, उप महापौर और कई वरिष्ठ नेता बकाया धनराशि जारी करने की मांग को लेकर दिन रात सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर से लौटने के बाद नजरबंदी जैसे हालात बन गए हैं। सीएम केजरीवाल की सभी बैठकें इसी वजह से रद्द हुई। रक्षा मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने निगम के तीनों मेयरों को सीएम के घर के मुख्य गेट पर धरने पर बैठा दिया। बहाना बनाकर पुलिस ने सीएम के घर से बाहर बैरिकेडिंग लगा दी, जिससे न सीएम के घर कोई आ सके और न केजरीवाल किसी से मिल सके। फिलहाल इस मामले में डीसीपी नॉर्थ का ट्वीट भी आ चुका है और वो खुद भी बयान दे चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। तो किसान आंदोलन के बीच ये है देश की राजधानी दिल्ली की सियासी तस्वीर भी, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि जो भी जोर जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश करेगा कानूनी कार्रवाई होगी। क्या तस्वीर भारत बंद के मौके पर आज देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से सीएम ने कल ही कह दिया था कि जो भी इसके तहत बाजार को बंद कराएगा, भारत बंद के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आज धरने पर बैठे, उनके विधायक एमएलसी तो विधानसभा के अंदर बैठे, सड़क पर कहीं नहीं। कुछ कई जगह मड़ियाओं के साथ साथ जो बाराबंकी में गिरफ्तारी हुई पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप की बस्ती में हुई। इस वक्त हम अटल चौक पर खड़े हैं, जिसे हजरतगंज चौराहा कहा जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मेन मार्केट है प्रधान लखनऊ की वो हजरतगंज है और यहाँ आप देखिए कि सारी दुकानें हैं वो जो है खुली हैं। इसके साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो लगातार आपको चलती नजर आएगी, दिखती नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो बंद का असर था
उसे सरकार ने बेअसर कर दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रात को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्देश दे दिया गया था, जिसके बाद डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह अनुज अवस्थी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जो भी बाजार को बंद कराएगा उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हर जगह पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट था। जहां हम खड़े हैं, हमारी दाहिनी तरफ विधानसभा का है, मुख्यमंत्री दफ्तर है, राजभवन है और पीछे हमारे हजरतगंज मार्केट है। तो ये थोड़ी जगह बहुत फोटो खिंचवाने की बात, जैसे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ट्रेन रोकी नहीं गई, ट्रेन खड़ी थी और फोटो खिंचवाकर कार्यकर्ता बाहर चले गए। तो कम से कम इसका असर उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाई दिया कि सरकार की सख्ती की वजह से ये बंद कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल लेकिन होता नजर आया। राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरे थे और कुछ देर हंगामा भी दिखाई दिया। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश से अमेठी से चुनाव हराकर राहुल गांधी को लोकसभा पहुंची स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो विपक्ष पर हमलावर थी, खासतौर पर कांग्रेस पर, और उन्होंने भारत बंद के बहाने राजनीति चमकाने का आरोप भी विपक्षी दल पर लगाया। उन्होंने दावा किया कि कृषि कानून से किसानों का फायदा ही होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, स्मृति जी, प्रधानमंत्री ने जब पहला बजट पेश किया था मोदी सरकार का, तब भी ये कहा गया था कि गांव गरीब किसान का बजट है, और आज अन्नदाता सड़कों पर है, विपक्ष उसको पूरी हवा दे रहा है, पूरा साथ दे रहा है अन्नदाता के भारत बंद को। देखिए, भारत बंद जो विपक्ष ने ऐलान किया है, विपक्ष की तो पहले से ही मंशा है कि भारत बंद हो जाए, ठप हो जाए। विपक्ष की तो मंशा ही पहले से ये रही है कि कोई भी गरीब, कोई भी किसान उन्नत ना हो, क्योंकि अगर गरीब उन्नत हो जाए, किसान प्रगतिशील हो जाए, तो विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं रहेगा। ये किसान जो विपक्ष के अधीन था इतने वर्षों तक, भारत सरकार ने उस किसान को इन बेड़ियों से स्वतंत्र करके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कई प्रकार के भारत सरकार ने उपक्रम चलाए। आपको मैं आज गिनवा देती हूँ। भारत के किसान ने कभी भी किसी सरकार से किसान सम्मान निधि की दरकार को प्रस्तुत नहीं किया था। मोदी सरकार ने खुद आगे से जाकर किसान को हर साल 6,000 रुपए उनके बैंक के खाते में मिले, 10 साल तक ये पूरी योजना सुनिश्चित की। आज अगर 5 दिसंबर का आप आंकड़ा देखते हैं, 14 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके बैंक के खाते में दिलवाने वाली मोदी सरकार है। भारत के किसान ने कभी ये नहीं कहा था कि मेरी यूरिया चोरी हो रही है, वो मान के चला था कि खाद के लिए उसके ऊपर लाठीचार्ज होने वाला है। मोदी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से, पारदर्शी अपने उपक्रमों के माध्यम से खाद की इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया। भारत सरकार में किसान को बार बार इस बिल के माध्यम से भी इस बात को इंगित करवाया कि आपके पास कानून व्यवस्था ऐसे देंगे कि अगर आपसे कोई सामान खरीदता है उसको 3 दिन में भुगतान करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि विपक्ष शासित एक राज्य है महाराष्ट्र, धुले जिले में एक किसान को पैसे नहीं मिल रहे थे, उसने अपना मकई बेचा था। इस कानून के आने के बाद वो किसान जाता है, कानून के सहारे से 3 लाख रुपए की अपनी पूरी पेमेंट पाता है। आप कहना चाहते हैं कि वो किसान जो कानून के सहारे से सशक्त होता है, उसको निराधार विपक्ष दोबारा से असहाय छोड़ने का प्रयास करेगी और भारत सरकार मुखदर्शक बनकर देखती रहेगी? ऐसा संभव नहीं है। विपक्ष बहुत हमलावर है। कांग्रेस तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि आप लोग किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। देखिए, जिनके खुद के जीजा जमीन हड़पे बैठे हैं, पहले तो वो उपदेश ना ही दे तो बहुत अच्छा। और जहां तक कानून की बात है, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने स्वयं मैनिफेस्टो में लिख कर दिया कि एपीएमसी का कानून रद्द कर दो। उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एपीएमसी के कानून के अंतर्गत जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर फल और सब्जी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा। आज वो जो दोगलापन कर रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए विशेष नहीं, और जनता भी जानती है दैट ही स्पीक्स इन फोक टंग्स। लेकिन विषय यह आता है कि जब किसान बिल को इतना महत्व देते हैं राहुल गांधी आज ट्विटर पे, तो गायब तब क्यों होते हैं जब इस पे चर्चा होती है सदन में? तो इसका महत्व सिर्फ इतना है ताकि वो एक ट्वीट कर सके, इतना नहीं है कि वो किसान और किसान संबंधित विषयों पर सदन में आकर चर्चा करें। शायद कोई स्पीच नहीं लिख पाया होगा इसलिए बोल नहीं पाए उस वक्त, या शायद उनकी प्राथमिकता विश्व भ्रमण था, किसान था नहीं देश का। बड़ी खबर इस वक्त की, किसान नेता राकेश टिकैत ने आज 14 किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का दावा किया है। उन्होंने इस मुलाकात में पिछले 12 दिनों से चले आ रहे आंदोलन के समाधान की भी एक उम्मीद जाहिर की है।
राकेश टिकैत जी इस वक्त मौजूद है। राकेश जी, भारत बंद के बाद अब ये आपने मन से बताया कि मीटिंग है, तो भारत बंद का असर मानेंगे कि जो लंबा अभी चल रहा है संघर्ष ये होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। अभी आज अमित शाह से मुलाकात है। अभी आप फिलहाल सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। तो जो वहाँ पर 36 जत्थेबंदी है और 4 आप लोग टिकरी बॉर्डर यहाँ से जाएंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितना डेलीगेशन जा रहा है। नहीं, साथ कर लिया उन्होंने। कितने लोग जा रहे हैं? 13 या 14 लोग हैं। हम भी जा रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, एक कदम दूर है बस? हाँ, यही लगता है, एक कदम दूर है। होपफुल है सर, कल की मीटिंग से पहले ही आज रास्ता निकल जाएगा। देखो, निकालना चाहिए सरकार को। कितने बजे की मीटिंग है? 7 बजे। न्यूज 18 इंडिया किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। पूरे देश के 200 शहरों में न्यूज 18 नेटवर्क के 1200 रिपोर्टर मौजूद हैं, जो वहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए। और केंद्र सरकार इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्या हलचल है, सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। किसान आंदोलन का हर पहलू आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है न्यूज 18 अपने 1200 रिपोर्टर्स के साथ। ऐसे में दिल्ली बॉर्डर के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में जहां किसान मौजूद हैं, हमारे सहयोगी उन इलाकों में भी मौजूद हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त एक ऐसे ही दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां किसान बड़ी तादाद में पिछले 12 दिन से डटे हुए हैं। अमित, जहां आपकी मौजूदगी है, बड़ी तादाद में किसान पिछले कई दिनों से यहां पर डटे हुए हैं। अब जबकि बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से 14 किसान नेता की मुलाकात शाम 7 बजे होने वाली है। कल एक बार फिर मंत्री तमू से उनकी बैठक होने वाली है। किस तरह की उम्मीद जगी है उनकी अब? जी हाँ, बिल्कुल। राकेश टिकैत जो है अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ वो यहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल अभी तक राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे नहीं, और जो किसान नेताओं से अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने कुछ भी इस बारे में बोलने से मना कर दिया है। हालांकि कल केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठक है। 3 बजे तक ही भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों के द्वारा, और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 3 बज चुके हैं और इस बाबत जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो तैनात किया गया था, जो दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, जहां जहां जीटी करनाल रोड पर ये डिप्लॉयड थे, उन जगहों से अब उन्हें बुला लिया गया है। उनको अब ब्रीफ कर रहे हैं उनके आला अधिकारी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो दिन भर आज बंद बुलाया गया था, उस बंद के मद्देनजर जीटी करनाल रोड पर जो भी फोर्सेस डिप्लॉयड थी, यहाँ पर सुचारू रूप से वाहन चल रहे थे। हालांकि जितने तादाद में रोजाना अपने घरों से गाड़ियां निकलती हैं, उतनी तादाद में आज नहीं निकली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर अभी भी और यातायात भी पूरी तरह से सामान्य यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर से किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की भी बात कही है। इस दौरान जावड़ेकर ने कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस को सीधे तौर पर घेरा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, किसानों ने बंद की कॉल की थी, लेकिन हमने देखा है कि कई जगह तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस बंद में शामिल हैं। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई गलत फहमी है तो वो हम दूर करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल है जो किसानों के आड़ में सरकार पर वार करना चाहते, उनका ये पाखंड है और वो हम पर्दाफाश करेंगे उसका। पाखंड मैंने इसलिए कहा कि अरे भाई, एपीएमसी कानून में बदलाव पहले किसने लाया? शरद पवार ने, यूपीए ने 2007 में लाया, 2014 तक उसका फॉलोअप किया, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया, तब वो करेक्ट है। और वही एपीएमसी कानून हम केंद्र में देश भर के लिए लाए तो गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कांग्रेस के और एनसीपी के राज्यों ने पिछले 10 साल से ये कानून पास किए, 10-15 साल से, और वो जो पास किए हैं वो 15 राज्यों में लागू है। तो 15 राज्यों में कांग्रेस जो करती है वो करेक्ट है, और केंद्र में अगर मोदी सरकार ने वो किया तो गलत है। ये पाखंड है सर। लेकिन आपने कांग्रेस और शरद पवार की बात की, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी हों, बाकी नेताओं लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन दे रही है, और शरद पवार जी तो कल राष्ट्रपति तक जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो वही तो मुद्दा है ना। पाखंड है तो पाखंड ही कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे उसको? प्रशंसा तो नहीं कर सकते कि अरे भाई शरद पवार जी, आप राष्ट्रपति को पहले इसका जवाब दो।
कि भाई 2007 में आपने एपीएमसी कानून क्यों बनाया था, और वो सभी राज्यों के पीछे आप पड़े थे कि जल्दी मॉडल कानून ला लो, तो क्यों कहा था? यही वो मुद्दे थे। सर किसान दूसरा ये जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी था, और आपके अनेक भाषण में दिखाऊंगा कि ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट रद्द करना चाहिए, क्योंकि अब किल्लत का समय नहीं है, अब बहुतायत है, तो अब नहीं चाहिए। सर हमने देखा है कि किसानों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण बंद रखेंगे, लेकिन कई जगह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता टायर जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, रेलों को रोका गया कई जगह ज़बरदस्ती। तो इन सब जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बंद में एक तरह से हिंसात्मक कार्रवाई भी की, ज़बरदस्ती रेल रोक। बंद में जो हिंसा करते हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि बंद का आज बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा, लोगों के व्यवहार चल रहे हैं, और किसान के साथ चर्चा भी कल होगी। सर कल कुछ किसान संगठन मिले थे कृषि मंत्री से, उन्होंने कहा इन बिलों का पुरजोर समर्थन करते हुए कि ये लागू होने चाहिए। तो आपको लगता है सर कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनको भी समझा लेंगे? देश का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किसान इन बिलों के पक्ष में है, हमें उसका मालूम है, लेकिन कुछ किसानों की भी आशंका है तो हम दूर करेंगे। केंद्रीय मंत्री विपक्ष पर हमलावर, तो कृषि कानूनों के विरोध की आवाज सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा से आई। दिल्ली की सीमा के पास जो किसान संगठन डटे हुए हैं उनमें भी ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के ही किसान संगठन हैं। भारत बंद के दौरान पंजाब और हरियाणा में किस तरह का माहौल रहा, न्यूज 18 की नजर इस पर भी बनी रही। पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर जनजीवन बिल्कुल सामान्य रहा, हालांकि कुछ इलाकों में बंद का मिला जुला असर जरूर दिखाई दिया। चंडीगढ़ हाईवे पर वाहनों की जगह लोगों के जमघट की ये तस्वीरें मोहाली की हैं, जहां बंद सिग्नल गाड़ियों की आवाजाही पर लगी रोक की गवाही दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद कराने के लिए निकले तो इसके निशाने पर हाईवे आ गया। भारी तादाद में हाईवे पर जमा कार्यकर्ताओं ने सब कुछ ठप कर दिया। केवल उन्हीं गाड़ियों को सड़क से गुजरने की इजाजत थी जो जरूरी सेवाओं से जुड़ी थी। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब की आवाज है और पंजाब के ज्यादातर दलों ने किसान आंदोलन और भारत बंद को समर्थन किया है। इसलिए अमृतसर में पंजाब पुलिस बेहद चौकस नजर आई। अमृतसर पुलिस के बड़े अफसर खुद सड़कों पर उतर गए और कानून व्यवस्था को किसी तरह का खतरा न हो इस पर नजर रखते दिखे। हमारी तरफ से पूरे शहर को डोमिनेट कर रहे हैं, नाका और पेट्रोलिंग पार्टी हमने लगा रखी है, और जो हमारे मेन पॉइंट है उस पर एसीपी रैंक के ऑफिसर तैनात हैं। जैसे हाल गेट है जहाँ पे हमारे एडीसीपी रैंक के ऑफिसर जो तैनात किए गए हैं, जो खास पॉइंट है उन पे सभी पे हमने नजर रखी हुई है। लेकिन पुलिस की चौकसी के दावे के बावजूद किसान मजदूर कमेटी के सदस्य सड़कों पर निकलकर जबरन दुकानें बंद कराते नजर आए। बंद समर्थकों ने सड़कों पर नारेबाजी भी की। बाजारों को बंद कराने के बाद किसान मजदूर कमेटी के कार्यकर्ता गोल्डन गेट पर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और नेशनल हाईवे को ठप कर दिया। पूरा अमृतसर में अर्ली मॉर्निंग से आए हैं, 2-4 बाजारों से मैं भी निकल के आया हूँ। लगभग 99.9 पॉइंट लगभग ये बंद है, लगभग शटर डाउन है। इमरजेंसी सेवा हमने बहाल रखी है। यही नहीं, मोहाली के पास बंद समर्थकों ने अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा को बंद कर दिया, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जिस वक्त पंजाब में ये सब चल रहा था, पंजाब के 3 सांसद दिल्ली में धरने पर बैठे थे। इन सांसदों ने दावा किया कि वो एक दिन पहले से ही सड़क के किनारे किसानों के समर्थन में जमे हैं। हम रात के कल के धरने पे बैठे हैं सुबह के। हमारी मांग है पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी वहाँ जवाब दें। आज अन्नदाता सड़कों पे क्यों बैठा हुआ है, क्यों इतनी देर उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और ये काले कानून जो 3 है वो वापस लिए जाएं खेती के। भारत बंद के लिए हरियाणा का अंदाज पंजाब से थोड़ा अलग नजर आया। जिंद में बंद समर्थक जब हुक्का लेकर हाईवे पर बैठ गए तो जिंद हिसार हाईवे को ठप होना ही था। बताया गया कि जिंद हिसार हाईवे पर आसपास के 21 गांवों के लोग किसान यूनियन का झंडा लेकर पहुंच गए और सड़क पर ही चौपाल सज गई। भारत बंद का असर रोहतक में भी नजर आया, जहां दवा की दुकानों जैसी जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी बाजार बंद रहा। न्यूज 18 इंडिया किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है।
पूरे देश के 200 शहरों में न्यूज 18 नेटवर्क के 1200 रिपोर्टर मौजूद हैं जो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए। केंद्र सरकार किस तरह से इस पर कदम आगे बढ़ा रही है, क्या हलचल है, यह सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। किसान आंदोलन का हर पहलू आप तक सबसे पहले न्यूज 18 के 1200 रिपोर्टर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार